चलिए बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रश्न संख्या 21 से देखेंगे। प्रश्न संख्या कहाँ से देखेंगे? 21 से। चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बुआ, 21 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। इसमें है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3750 रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है। समय की समाप्ति के बाद कितने अतिरिक्त राशि वापस किए जाएंगे? क्या बोल रहा है बुआ? ब्याज बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं बोल रहा है। इसमें देखिए आपको आर दिया है। आर कितने दिया है? 12% दिया है, नहीं दिया है। टाइम दिया है बुआ 2 वर्ष दिया है ना। इसके बाद कर्ज के रूप में दिया यानी मूलधन दिया है, पी दिया है। पी कितने दिया है? 3750 रुपया दिया है। तो बुआ मिश्र धन बोल रहा है निकालने के लिए। आपको बोले थे मिश्र धन निकालने के, मिश्र धन नहीं, क्या बोल रहा है? ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए क्या बोले थे? ब्याज निकालने के लिए पहले मूलधन ऊपर में लिख देंगे 3750, नहीं लिखेंगे। उसमें से क्या करेंगे? 2 को गोला बनाएंगे ना, एक ठो इसके नीचे बनाएंगे। तो देखो बुआ, सबसे पहले 12% है, तो 12% का मान कितना होता है? 12/100, यानी इसको कटाइए, 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 25 चौके 100, तो 3 बटा कितना हुआ? 25। यानी इसका क्या करेंगे? 3/25 निकालेंगे। तो देखो 3750 का 3/25 कटाओ, 25 से 25, 12 पे 5, 125, 25 पंचे 125 और ये 0, तो 150 हुआ। और 150 तिया कितने हुआ? 450। जो इसमें आएगा वही क्या आएगा इसमें भी, तो इसमें भी 450 दे दिए। अब क्या करेंगे? 450 का 3/25 लेंगे, नहीं लेंगे। तो 450 का 3/25, तो 25 से 25, 20 पर 0, 200, 25 अठे, तो 18 तिया कितने? 54। तो देखो आपको ब्याज पूछ रहा है तो इतना को जोड़ो, तो 450 900, तो ये हो गया 954 रुपया हो गया। कथी हो गया? ब्याज। अगर यहीं पे मिश्रधन बोलता तो इसको भी क्या करते हैं? जोड़ देते। इसको उतार लीजिए फटाक से। चलिए बुआ, 22 नंबर देखिए, करे कि कोई धन 5 वर्षों में 5860 रुपया तथा 8 वर्षों में 6869 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर जो है सो क्या करा है निकालने के लिए? नहीं करा है। तो देखिए कोई धन, तो मान लीजिए धन कहते हैं x से मानना है, तो मान लीजिए माना कि धन बराबर x रुपया, ठीक है। तो देखो 5 वर्षों में t कहते हैं, t है 5 वर्ष, समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इतना हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है ना। ए कहते दिया है 5860 रुपया, ये एगो हुआ, नहीं हुआ। उधर एगो बात बोल रहा है कि फिर वही धन जो है, नहीं वही धन मतलब x धन, यानी p कितना दिया है? x, वो जो है सो 8 वर्षों में, यानी t कहते 8 वर्ष। ध्यान नहीं देता है तो लोग 8 वर्षों में कितना हो जाता है बुआ? ए दिया है कहते 6869 रुपया हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो चलिए इसका जब मिश्रधन है तो मिश्रधन निकालिए। क्या बोले? देखो बुआ, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 + r/100 का पावर कहते n होता है ना। तो यहाँ पे देखो पावर, चलो एक बार लिख देते हैं, यही होता है ना। इधर समीकरण, इधर देखो, इधर भी वही बात। ये बराबर क्या होगा? इसका मान रखेंगे तब फर्स्ट करेंगे। चलो इसका मान रखो। ए का मान कहते 5860 बराबर पी का मान कहते बुआ, पी का पी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पी का क्या करेंगे? पी रहने देते हैं। तो 1 + r/100 का पावर कहते 5 होगा। इसको समीकरण 1 है, इसको क्या करेंगे बुआ? उसी तरह से, अरे उसी तरह से देखो, ऐते बराबर क्या होगा? p × 1 + r/100 का पावर कहते
8 होगा ना। इसको समीकरण 2, ऐसे आप लोग किताब में पढ़े होंगे। समीकरण 2 भागा कितना से 1 से, समीकरण 2 भागा 1 से। तो देखो 2 को पहले लिखो बुआ 6869 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर कते बुआ 8। इधर देखो ये हो गया रे 5860 बराबर P इंटू भागा का चिन्ह P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर कते 5 हुआ ना। देखो यहाँ पे ये से ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बेस समान है तो भागा में पावर क्या होगा घटेगा, नहीं घटेगा, यानी 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर कितना बच गया 3 हुआ ना। इधर देखिए ये 6869 बटा 5860, इसको कटाइए तो कटता है किसी से, कौन खात से बुआ कटेगा, एकरा कटाओ जल्दी, कौन खात से कटता है 3 से। देखो 814 5 19 19 1 20 8 28 3 से नहीं कटता है बुआ, 7 से कटा के देखो, 7 से कटा के देखो, 7 से नीचे वाला कटो तो नहीं कटेगा, कटना तो है ही, चूंकि यहाँ पे क्यूब है। कोई ऐसा संख्या होगा जिसका क्यूब जो है सो ऊपर वाला आएगा, कोई ऐसा संख्या होगा जिसका क्यूब क्या होगा नीचे वाला आएगा। तो कौन ऐसा संख्या है इसका पता करो पहले। अब देखिए इसका ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्यूब के रूप में टूटेगा, किसके रूप में टूटेगा क्यूब के रूप में। तो ये देखिए ये ऊपर वाला जो है बुआ ये 19 का क्यू होता है, किसका क्यू होता है 19 का होता है, ठीक है। और ये जो है सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, तो इसको जी बोलिए ना। अच्छा कलेक्शन कर लेते हैं, चलिए बुआ। तो आगे देखिए ये हो गया 19 का, ठीक है, और इसको क्या करेंगे 18 का कर लेंगे, कितना का 18 का। तो देखो 18 का क्यूब कितना आता है बुआ, ये आता है आपको 5832। तो इसको सुधार कर लीजिए, अगर इससे बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं सुधार कर लेते हैं। 5860 नहीं करके क्या करेंगे बुआ 5832 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 18 का क्यूब, ठीक है, बराबर देखो 1 प्लस R बट्टे 100, ठीक है। इधर देखो पावर क्यू, देखो जब पावर समान तो बेस भी क्या समान, तो इसको इधर दिखता है मोबाइल में देखो तो देखो तो 19 बट्टा 18 बराबर क्या होगा 1 प्लस R बट्टा होगा ना। अब चलो इधर चलते हैं, ये देखो बुआ एक को इधर फेंकेंगे एक को, तो 19 बट्टे 18 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा R बट्टा, इसको भिन्न घटाव करो तो 1 बट्टा कितने हो जाएगा 18 होगा ना। अरे भिन्न घटाव किए, ये दोनों का लघुत्तम लिया 18, 1 बट्टा 18 आया बराबर कितने R बट्टा 100। तो देखो R बराबर क्या हो जाएगा बुआ 100 बट्टा 18, इसी को कटाओ तो ये 9, ये हो गया 50 नहीं तो 50 बट्टा 9% हो गया, ठीक है। कितना हुआ 50 बट्टा 9%, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर करा कि कोई धन, बुआ सेम प्रश्न है उसी तरह से बनाएंगे, इसका ट्रिक नहीं बैठा है इसीलिए नहीं बैठा है चूंकि समय का अंतराल बहुत ज़्यादा है। देखो करा कि कोई धन 5 वर्षों में 1800 तथा 10 वर्षों में कितना हो जाता है 2700 हो जाता है, तो वह धनराशि क्या होगा। देखो बुआ इसमें भी मान लेंगे धन कितना है बुआ, माना कि धन बराबर P, ठीक है, और देखो टाइम कितने दिया है 5 वर्ष दिया है, नहीं दिया है ये कितना दिया है बुआ 1800। उधर भी देखो उधर क्या सब दिया है P वही रहेगा, P बराबर PA रहेगा नहीं। इसके बाद टाइम जो है सो कितना 10 वर्ष, ए कितना 2700, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे वही सूत्र पे लाएंगे, ए बराबर सूत्र क्या होता है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर n होता है ना।
इधर भी क्या करेंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर कितने होगा ना, इस पे बैठाइए तो ए का मान है 1800 बराबर पी का मान पी ए 1 प्लस आर का आर रहने दीजिए बट्टा 100 का पावर कितने, इधर क्या होगा बुआ 2700 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर कितने। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 भागा 1 से, समीकरण 2 भागा 1 से, तो दूसरा को पहले लिखो तो ये हो गया 2700 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर कितने 10, भाग का चिन्ह 1800 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 5 आर बट्टा 100 का पावर 5। देखो वो ऐसे पी कैंसिल, बेस समान है तो पावर क्या होगा घटेगा, भाग में नहीं घटेगा, तो इधर क्या बचा 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर कितने 5। इधर देखो, इधर कटाओ इसको, इधर कटाओ बुआ, देखो 9 से कटाते हैं, 9 दूना 1800, 9 तिया 2700, 9 दूना ना 900 दूना 1800, 900 तिया 2700। ठीक है, तो 3 बटा कितना हो गया बराबर हो गया इतना, नहीं हो गया ये इतना हुआ ना। इसमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, धनराशि बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो पहले क्या करेंगे बुआ, पहले इसका दर निकालो, तो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसको मान लीजिए अगला समीकरण तीसरा। ठीक है, देखो बुआ 1 प्लस आर बट्टा 100, यहाँ पे 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर 5, ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो समीकरण 1 और 3 से क्या करेंगे, ये नीचे दिखता है देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे बुआ इतना बराबर इतना नहीं, तो इतने के जगह पे ना 3/2 रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1800 बराबर पी के जगह पे पी ए रहेगा नहीं रहेगा, और इतना के जगह पे क्या होगा 3/2 होगा ना, समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 3 से कटाइए, 3 छक्के 1800 और 6 दूना 1200, तो पी बराबर क्या हो गया 1200 हो गया, यही तो निकालना था। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर, काफी बढ़िया प्रश्न बउआ, काफी बढ़िया प्रश्न। देखो कराए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3.24 गुना तथा 6 वर्षों में 4.41 गुना हो जाए। नहीं देखो बुआ, गुना हो जाए इसका मतलब मिश्रण दिया है और क्या बोल रहा है टाइम दिया है, नहीं दिया है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे कीजिए करेंगे, जैसे ये जो सवाल अभी पढ़ रहे हैं ये किस तरह का सवाल है, ये पिछला सवाल की तरह है नहीं है, उसमें भाग देते थे ना, तो डायरेक्ट क्या करें इसमें भी भाग दे दें, इसको देखो डायरेक्ट हम बना देते हैं, इसको जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे तो 2 से न 1 में भाग देते थे, तो 2 होता था बाद वाला, तो बाद वाला को पहले लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.41। ठीक, इधर भी इसका भी मिश्रण, तो इधर पहला का मिश्रण होता है ना, तो 3.24 बराबर इधर क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 होता है ना, तो हाँ तो इसको क्या करेंगे बुआ, इसको देखो, इसको इधर जो है सो 1 देखो, एगो में जो है सो 6 वर्ष, एगो में है 4 वर्ष, तो बेस समान पावर घट जाएगा, मतलब डायरेक्ट 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर क्या करेंगे 2 करेंगे। देखो इधर देखो, ई दशमलव से ई दशमलव, ई 441 का कर वर्गमूल 21 का, ई 324 18 का स्क्वायर, अन्नो का थी 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी
पावर बराबर तो बेसो बराबर नहीं, ई एक को इधर फेंकेंगे तो माइनस होगा, बराबर आर बट्टा 100। देखो इसको घटाओ तो 18 3 21, तो 3/18 बराबर कितने, आर बट्टा 3 छक्के 18, तो आर बराबर कितने हो गया, आर बराबर 100 बट्टा 6 नहीं हुआ, कटाओ 3 ये 50, तो कितने हो गया 50/3 बराबर 16.2/3% क्या हो गया, आंसर हो गया। उसको उतार लीजिए, बात को समझे ना। हाँ ऐसे ही शॉर्टकट में खींचा जाता है, लंबा लंबा नहीं लिखा जाता है। चलिए बुआ 25 नंबर देखिए, 25 नंबर उसको ट्रिक से बता देते हैं। कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 300 तथा 420 हो जाता है। देखो कोई राशि है, ठीक है, दो राशि है, एक राशि है, उसका जो है 2 वर्ष के लिए एगो का जो है सो मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाता है 300 हो जाता है, दूसरा का कितना हो जाता है 420 हो जाता है, मतलब एक ही राशि पे, ठीक है। तो देखो ब्याज कितना मतलब कितना अंतर है, अंतर दोनों का कहते हैं, अंतर 120 हुआ। हाँ इसका मतलब है कि मूलधन कितना होगा, यानी दोनों का 300 होगा नहीं, यानी बराबर बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि 150 इसका होगा और 150 इसका होगा ना। तो देखो तो कराए कि दर निकालने के लिए, तो अगर इस तरह का कंडीशन बने और दर निकालने के लिए कहे तो जितना बढ़ रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे गुना, मूलधन को नीचे में लिखेंगे, तो 150 और गुना क्या करेंगे 100। तो ये 2 0 से कट गया, एगो से एगो कट गया, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 20 हुआ नहीं, तो 20 चौका 80 हुआ। तो 80% इसका क्या निकल गया, दर निकल गया, ठीक है, जो कि 80% इसमें नहीं है। और 25 का क्या आंसर है, 25 का चौथा। चलो कोई दिक्कत नहीं। 26 देखिए, 26 नंबर देखो बुआ, 26 नंबर कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में 243 गुनी हो जाती है। नहीं, इसका मतलब है कि मूलधन का क्या हो रहा है 243 गुना हो जा रहा है। नहीं तो मिश्रधन बराबर क्या होता है बुआ, फॉर्मूला P × 1 + R/100 का पावर कितने होता है, n होता है। तो मिश्रधन के जगह पे क्या लिखेंगे 243 बराबर P जो है सो उसका इतना गुना हो रहा है, मतलब P 1 है तब ना इतना गुना हो गया, बराबर 1 + R/100 का पावर कितने 5, ठीक है। तो ये देखिए ये इधर, अरे 5 वर्षों में तो टाइम जो है सो 5 होगा ना, ये ठीक है। हाँ अब ठीक है। देखो तो ई इधर करेंगे तो भाग में हो गया, 1 से तो भाग देंगे तो कोई अंतर ही नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं मिटा दें कि एक लाइन और लिख दें। देखो बुआ 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर कितने लिख सकते हैं 5 बराबर, इधर देखो इससे कोई अंतर ही नहीं होगा, 1 से गुना भाग करो कोई अंतर नहीं, तो 1 + R/100 का पावर कितने, ये 5 से 5 कैंसिल ना, ये देखो 1 को इधर फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितने 2 बराबर R/100, तो R बराबर कितने 200% हो गया, नहीं हो गया, R बराबर कितना हो गया 200%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 441 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपया होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष का साधारण वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर जो फॉर्मूला होता है तो इसका होता है अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंतर आपको दिया है 9 बराबर मूलधन का मान है 441 गुना दर नहीं दिया है, दर निकालना है तो दर को दरे रहने दीजिए, बटा 100 का
होल स्क्वायर का मतलब हो गया 100 पे 2 जीरो। चलिए आगे देखिए, इसको कटाइए, 9 से इसको कटाएंगे, 9 कान से कटाइए, 9 से कटाना पड़ेगा आपको 441 को, तो कितने मर्त में कटेगा? 9 चौक के 36, 9 चौक के 36 डालिए, तो ऊपर में हो गया कितना 4 और 9 में 81, यानी 8 बच गया, 8 पे 81, तो 9 में 81, 49 हो गया। तो ये हो गया आपको दर स्क्वायर बराबर तो दर स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? इतना बराबर दर स्क्वायर हो जाएगा। तो दर बराबर हो गया 1 पे 4 गो जीरो और बट्टा 49, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? 100/7, 100/7। अब इसको कटाइए, पूर्णांक में तोड़िए, तो 7 एकान 7, 3 3 पे 0, 30, 7 चौक 28, 2 30, यही हो गया इसका आंसर। अब 28वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 28वां प्रश्न है, 4345 रुपया पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो उसी तरह का प्रश्न है, आप लोग इसको बना लेंगे, बनाइए। चलिए देखिए अंतर बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है ना। मूलधन का मान यहाँ पे दिया है 4345 इंटू दर का मान दिया है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, बटा 100 गुना 100। इसको क्या करेंगे 4 से उसको गुना कीजिए, कहीं गुना करते हैं, चलिए साइड में गुना करते हैं। 4345 गुना 4 चौका 16 गुना कीजिए, 6 पंजे 30 जीरो हासिल 3, 6 चौके 24, 3 सतह 7 हासिल 2, 6 18 2, 20 का जीरो हासिल 2 और 6 चौके 24 2 26, और ये फिर 5 4 3 4 जोड़िए 0 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 6 3 9 4 2 6, तो इतना लिखिए। और इसको क्या करेंगे तो लिख दिए, और इसमें 4 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 6.952, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 29वां प्रश्न है, करें कि किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 16% की कमी होती है, यदि 2000 ईस्वी में इसका मूल्य 37,044 रुपया था, तो 3 साल पूर्व उसका मूल्य क्या था? देखिए यहाँ पे क्या सब दिया है, यहाँ पे दिया है आपको दिया है 3700 रुपया, ये क्या है, ये जो है सो आपको ये मिश्रधन दिया है, तो ए बराबर लिख दिए। इसके बाद आर दिया है 16%, और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, चूँकि 3 साल पूर्व का रहा है तो टाइम 3 वर्ष दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे मूलधन निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होता है ए बराबर होता है ना P × 1 - R/100, चूँकि यहाँ पे माइनस इसलिए लेंगे कि ये क्या है पीछे की बात कर रहा है, तो चलिए लिखते हैं ए बराबर P × 1 माइनस पीछे का बात बोल रहा है, R का मान है 16 बटा 100 का पावर कितना हो जाएगा, ये जो है सो T हो जाएगा, नहीं होगा T कितना है 3 है, कटा लीजिए, 25 में से 4 गया तो 21/25, इधर जो है सो क्या होगा, हाँ इसका पावर यहाँ पे 3 लिखना भूल गए थे तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3, इधर कितना 3744 होगा। अब देखिए इसको 3 बार लिखेंगे गुना करके, चलिए तो इसमें
इसको लिखिए 37,044 बराबर P इंटू एक्स। 21 गुना 21 गुना 21 3 बार लिखेंगे चूँकि पावर 3 है, बटा 25 को 3 बार लिखेंगे 25 गुना 25 गुना 25। अब देखिए इसको P बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 37,044 गुना 25 गुना 25 गुना 25 बटे 21 गुना 21 गुना 21 बराबर क्या होगा। इसको जब आप लोग कटाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 62,500 रुपया हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 62,500। इसका सही आंसर ये हो गया। उतारिए। चलिए इस लिखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। पढ़िए इसको। कह रहा है कि उस राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज से जो है सो मतलब मूलधन निकाल लीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज दिया है 1200 रुपया, 1200 रुपया। इसके बाद दिया है दर दिया है 5%। इसके बाद समय दिया है 3 वर्ष, ये दिया है। तो मूलधन निकाल लीजिए, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय, या उसको समय गुना दर भी लिख सकते हैं। तो ब्याज है 1200 गुना 100 बटा 5 गुना 3, कटाइए 3 से 3 चौके 12 यानी 400, अब 5 से 5 बिसान हो गया 100। तो ये कितना हो गया, 8,000 हो जाएगा, होगा ना 8,000। तो चलिए 8,000 दे दिए। ये आपका निकल गया कथी, मूलधन निकल गया। क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। मूलधन बराबर 800 हो गया, 8,000। अब देखिए अब इसी धन पे कराए कि उसी उतना ही प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले मूलधन लिख देंगे, इससे क्या करेंगे, इससे 3 ठो गोला पाड़ेंगे, 2 ठो 3 ठो हो गया। फिर इससे क्या करेंगे, 3 गोला फाड़ेंगे, तो गोला पाड़ दिए। अब इससे एगो। अब देखिए 5% दिया हुआ था, तो 5% का मान निकालिए। क्या दिया है, दर कितना दिया है 5%। तो 5% बराबर क्या होता है, 5/100, कटाइए। तो 1 बटा कितना हो गया, 20। तो 8,000 का 1/20 निकालिए। तो 8,000 का 1/20 आपको जो है सो कितना होता है, 20 चौके 80, तो मतलब हो गया 400। नहीं हुआ तो 400 तीनों में लिखेंगे, 400 400 400, इसमें भी लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 400 का फिर 1/20 निकालेंगे। तो 400 का 1/20, तो 20 बिसान 400, तो 20 हुआ। तो तीनों में फिर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब देखिए 20 का फिर 1% करेंगे, तो 20 का 1/20 कितना होगा, 1 होगा। ब्याज निकालने के लिए सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 400 400 800, इधर हो गया 60 1 61, तो 1261 हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। कितने समय में 800 रुपया की राशि 5% की दर से 882 रुपया हो जाए यदि ब्याज संयोजन प्रति वर्ष 6 माही हो। तो निकालिए। ए दिया है आपको 882, पी दिया है 800 नहीं दिया है, और आर बराबर जो है सो 5% दिया है। आर बराबर क्या दिया है, 5% दिया है। चलिए इसको निकालते हैं। ए बराबर फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो ए बराबर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर होता है ना P × 1 + R/100। तो डायरेक्ट जो है सो इसका क्या करेंगे, इसका मान डायरेक्ट बैठाइए। अब ए का मान है 882 बराबर P का मान है 800, 1 + R के जगह पे 5 बटा T का पावर जो है सो कितना देंगे, T नहीं दिया है, नहीं T नहीं दिया है,
टी को रहने अति कीजिए, टी को टी ये रहने दीजिए। तो ये देखिए ये कटाएंगे तो 1/20, 20 सेकंड 20 एक 21/20। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ई बटा में आ जाएगा 882 बटा क्या होगा 800। हाँ अब देखिए ये 882 को कटाइए 400 से, दूध से कटाएंगे तो 441 बटा कितना हो जाएगा 400 होगा। अब कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर है 21 का, 21/20 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 21/20। अब देखिए बेस समान तो पावर समान, इसीलिए टी बराबर कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। चलिए अब 32वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है, कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 68,992 रुपया हो जाएंगे यदि ब्याज का समायोजन 6 माही हो, यानी 6 महीना बाद दिया हो। तो देखो जब भी जैसे ही 6 माही बोलेगा तो क्या होगा, दर जो है सो क्या होता है बुआ आधा हो जाता है और समय क्या होता है दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी दिया हुआ है 64,000, आर दिया हुआ है 5%, इसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है 68,921। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है ना, चूँकि टाइम करा निकालने के लिए तो हाँ, और जो है सो 6 माही में क्या करेंगे दर को आधा कर लेंगे तो ये 5 वर्ष का आधा हो गया 2.5 वर्ष। चलिए अब ए बराबर लगाइए, डायरेक्ट लगाते हैं इतना, अब बट्टा क्या हो जाएगा 6400 होगा, ए बटा पी बराबर इधर हो गया 1 + r/100 होगा ना। तो आर का मान दे दीजिए 2 दूनी 4 1 5/2 और 2 को फिर 100 से करेंगे तो 200 हो गया। इसका पावर जो है सो टी रहने दीजिए, इसको कटाइए 5 × 5 5 दूना 10 होगा, ये सॉरी 40 होगा, तो ये हो गया 41 और ये हो गया आपका कितना 41 का क्यूब होता है, नहीं होता है 41 का क्यूब होता है 68,992 और ये 64,000 का क्यूब होता है कितने, मतलब घनमूल हो जाएगा 40। तो ये जो है सो फिर बेस बराबर तो पावर बराबर यानी टी बराबर कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, देखिए इसमें टी चूँकि अर्धवार्षिक होता है इसीलिए टी क्या करेंगे आधा कर लेंगे, ये भी जो निकला है दुगुना निकला है, तो टी बराबर कितना होगा 3 का आधा कितना होता है 1.5 वर्ष होगा, तो इसमें टी बराबर हो गया 1.5 वर्ष। इसके बाद 33वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न है, करा कि किसी नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आर दिया है इसमें 5%, इसके बाद पी दिया है 16,000, समय दिया है 2 वर्ष, तो ए निकाल लीजिए। ए बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ए पी, तो पी होता है 16,000 × 1 + आर का मान हो गया 5/100 का पावर 2 कटा 5 × 5 20 × 5 100 20 × 20 21/20 का पावर कितना हो गया 2 हो गया, इधर हो गया 16,000। इसको क्या करेंगे, ये हो गया 16,000 ज्यों का त्यों रहेगा गुना, इसको लिखेंगे 21 × 21/20 × 20। इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो 2 0 और ये 40 मर्थ में, अब इसको गुना करेंगे किसी के साथ 40 441 और इधर 40, तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 17,640 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग अच्छा से सीखिए, धन्यवाद।